हिंदी लिटरेचर व्हाट ए ग्रेट सब्जेक्ट। ना सिर्फ आपको लोग हिंदी साहित्य को सिर्फ मेंस की तरफ से मत देखिए, उसको आप थोड़ा सा इंजॉयबल होकर देखिए, मतलब उत्साह होकर। उसमें क्या रियलिटी है उसकी, जो तो पद्यांश गद्यांश इतनी अच्छी अच्छी उसमें कहानियां हैं, कविताएं हैं, जिसको अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप जो है तो पूरी फिल्मों को भूल जाएंगे, पूरे गानों को भूल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके मन में सिर्फ उसकी कहानियां और उसके कविताएं ही रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य की एक बहुत ही मनोहर और जो तो दिल खुश कर देने वाली कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो मैं हूं विवेक पांडे और बिना देरी किए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। कहानी स्टार्ट होती है एक जेल से, जहां बहुत सारे कैदियों के बीच में दो ऐसे भी कैदी हैं एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ मतलब ऊंचा समझने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसा वो दिखाते हैं और कुछ अजीबो गरीब हरकतें करते हैं। और साथ ही साथ उन दोनों का दिमाग थोड़ा सा मतलब पैदल से भी है वो। तो एक दिन क्या हुआ कि एक कैदी जो है तो शीर्षासन करके एक कोने पे खड़ा हो गया, मतलब सर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ। अब वो लगभग 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 15 मिनट 1 घंटे तक वक्त कर रहा है। अभी 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी भी वह जो है शीर्षासन में ही है। तो ये चीज़ देखते हुए दूसरे कैदी को जो है तो बर्दाश्त नहीं हुआ और बोला, क्या कर रहा है ये सब, यहाँ करने से कोई मतलब नहीं, जा किसी साधु की तरह जो है तो नदी के किनारे कर, इससे भी तेरा कुछ भला हो जाएगा। वो इसलिए कहा कि अगर ये जो है तो बाहर जाके करेगा तो लोग इसके ऊपर हंसेंगे, ऐसा उसने कहा। लेकिन फिर क्या था, उसके सुबह ही जो तो उस कैदी की जो तो रिहाई का दिन था, जो शीर्षासन करके बैठा था उसका जो तो रिहाई का दिन था। अब वह रिहा होकर जैसे ही बाहर निकला तो उसके दिमाग में चल रहा था कि मुझे जो है तो ऐसा करना है, मुझे ये सब करना है, मुझे ये सब करना है। और जाते जाते वह जो है तो ये गंगा नदी के किनारे जो होता शीर्षासन करके बैठ गया। जी हाँ दोस्तों, शीर्षासन करके बैठ गया। अब 1 घंटे हुए, 2 घंटे हुए, वहां से आने वाले लोग बाग उसे देख रहे हैं, अरे बाबा जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम, शीर्षासन करके बैठे हैं। अरे भाई 2 घंटे से बैठे हैं, क्या बताएं क्या बताएं। अब जो है तो सब जो है तो उसको जो है तो कुछ रोट दे देते, नारियल दे देते और जो है तो कुछ चिल्लर फेंक के चले जाते, है ना। अब यही बात होता गया। अब वो देख रहा है भाई, अब सिर सर तो नीचे है, अब सब नीचे से देख रहा है, एक इकट्ठा हुआ 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए, अरे भाई पूरी भी आ गई, है ना। वो सब जो उसका दिन बहुत अच्छा गया। उसने क्या किया कि अगले दिन से वह वहीं पे जो है एक झाड़ू पोछा लगाने वाले एक आदमी को भी अपने साथ ले लिया कि अरे भाई तुम जो है तो मैं जैसे ही मैं सर नीचे कर लूंगा और पैर ऊपर कर लूंगा तो मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है ना। तो तुम जो है तो वहां पे रहने वाले सभी चिल्लरों को ध्यान में रखना, तुम वहीं पे रहना, ठीक है। अब तुम जो है तो मेरा सब कुछ ध्यान में रखना, शाम को मैं तुम्हें जो है तो इतने रुपए दे दूंगा, ऐसा वो कह दिया। और सुबह से फिर से उनका ड्रामा चालू हो गया। अब क्या, उसके गैंग में एक चेला भी आ गया। अब तो वो बाबा जी और उसका जो तो वो चेला हो गया। अब जो चेला जो है बीच बीच में बड़ाई करने लगा, अरे भाई साहब बाबा जी ना पिछले जो 3 दिन से इसी तरह खड़े हुए हैं। तो जो पब्लिक आती है बोली, हाँ हाँ मैंने कल देखा था ऐसे ही खड़ी थे। तो बोला अरे भाई कल नहीं, कल तो मैंने भी इनको देखा, अभी पता नहीं जब से खड़े हो ऐसा, है ना। अब जो है खड़े हैं। तो एक बोला कि बाबा जी कुछ बोलते नहीं क्या। बोला कि चेला भी जवाब दिया, नहीं मैं इनको पिछले 1 साल से जानता हूँ, जो है तो ये बोलते ही नहीं, मतलब 1 साल से नहीं बोलते। अरे भाई मैं इनको जानता हूँ 1 साल से, इससे पहले से भी ये नहीं बोलते। तो ऐसा जो है तो सब कुछ चल रहा है। धीरे धीरे उसकी जो है तो मार्केट बड़ी होने लगी, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने लगा। अब तो धीरे धीरे एक क्या 100 जो है तो चेलाओं को अपने ग्रुप में ले लिया। अब बताइए बहुत बड़ा बाबा जी हो गया। और सिर्फ काम क्या था उसका, सिर्फ जो है सर नीचे और पैर ऊपर करके खड़े हो जाना, बस इतना करना था। और जो है तो पूरे जो है तो धन को इकट्ठा करना था। अब जेल में रहने वाला दूसरा कैदी भी एक दिन जो है तो रिहा हो गया। और इसकी बात जो तो जैसे उस कैदी को पता चली, वह जो तो सामने आके जो तो उसको गाली देने लगा, उसको देखने लगा। बोला अब उसकी जो है तो ये तरक्की उस दूसरे कैदी से बर्दाश्त नहीं हुई और वह जो तो सारे आम जाकर उसको गाली देने लगा कि अरे ये बाबा जी नहीं है, ये कैदी है, मेरे साथ जेल में रहता था, मैंने मार के भगाया इसको, मैंने। और फिर क्या था, अब भाई बाबा जी तो वो है, उसके पास 100 चेला है। अब फिर क्या, 100 चेलाओं ने मिलकर उसकी धुलाई कर दी, साथ में जो तो पब्लिक ने भी उसकी धुलाई कर दी कि बाबा जी के बारे में क्या उल्टा सीधा बोलता है, साले चल निकल यहाँ से, और उसको भगा दिया। और फिर क्या था, अब उसने भी जो है तो
आप कुछ दिमाग लगाया और जो है तो घाट के दूसरी तरफ जाके वो भी आसन लगा के बैठ गया। उसके कुछ और दोस्त भी आके बैठ गए। अब दोनों में अंतर क्या था कि वो सिर्फ जो है तो उल्टा खड़ा था, है ना, रफ्ता नीचे पैर ऊपर, वो तो कुछ बोल भी नहीं रहा था, ना ही कोई रिस्पॉन्स दे रहा था। अब ये वाला जो बाबा जी बना तो वो क्या कहते, चुपचाप जो से बैठा रहता था। जो तो वो भी मौन ही था, वो भी मौन ही था, लेकिन वो जो से हाथ दिखा दिया करता था और जो तो ऐसे सिर हिला दिया करता था। अगर कोई पूछे कि बाबा जी मेरी शादी होगी या नहीं होगी, उसे बोल देता था कि होगी, ऐसे होगी। अब बोलते थे कि क्या मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, नहीं ठीक हो जाऊंगा, बोलते हाँ ठीक हो जाओगे। क्या मेरी अगले साल मृत्यु हो जाएगी बाबा, मेरी तबीयत बहुत खराब है, उसे बोल देता था। तो इसका व्यापार जो है तो और आगे, इसका व्यापार जो है तो और ज्यादा बढ़ने लगा, इसकी पब्लिसिटी और ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि ये जो तो ताम झाम भी करने लगा, जो है तो अब चल फिर सकता था, किसी के सर पे से हाथ रख सकता था, है ना, किसी को जैसे उठा सकता था, किसी को दे सकता था, सर हिला सकता था, है ना। तो ये इसके तरफ जो है तो इस घाट में जो है तो लोग ज्यादा आने लगे, भीड़ बढ़ने लगी। इसकी भी जो है तो अब चेले भी और ज्यादा रखने लगे, है ना। अब दोनों घाटों में जो है तो भीड़ ज्यादा लगने लगी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो पहले वाला जो बाबा जी था उसके यहाँ से अब भीड़ की संख्या कम होने लगी, अब इस घाट में जाने लगी। अब वो तो हैरान परेशान हो गया, अरे भाई ये क्या हो गया, हमारे यहाँ तो भीड़ नहीं लग रही है। अब जो तो भीड़ को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी उसने जो है तो चेला को दी कि जो जितना ज्यादा भीड़ लेकर आएगा शाम को उसको उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। अब जो तो ये डिसीजन उसने कर लिया, और इसी डिसीजन के चलते जो तो अंत में क्या हुआ कि एक ग्राहक के लिए दोनों बाबाओं के चेलाओं को बीच जो तो झड़प हो गई। उसके चेला बोलते कि चल मेरी तरफ चल, और उसके चेला बोलते कि चल मेरी तरफ चल। फिर क्या था, फिर वहीं पे गाली चालू हो गई, अरे मैं जानता हूं तेरा बाबा जो तो जेल में रहता था, अरे तू क्या बता रहा मुझे, तेरा बाबा जेल में रहता था, पुलिस वाले ने उसे दौड़ा दौड़ा के मारा, तेरा बाबा चोर है, तेरा बाबा चोर है। पूरी जो है तो पब्लिक वहां पे जान गई दोनों की रियलिटी, आखिर ये जो तो बाबा नहीं बल्कि ढोंगी है ना। फिर क्या था, उन दोनों बाबाओं को भागना पड़ा और फंसे कौन, चेला। तो एक छोटा सा वीडियो यहीं तक था। तो बताइएगा दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, यह कहानी कैसी लगी। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।